प्रिय मित्रों, ये कथा रुद्र संहिता शिव पुराण तृतीय पार्वती खंड से ली गई है। तारकासुर के सताए हुए देवताओं का ब्रह्मा जी को अपनी कष्ट कथा सुनाना और ब्रह्मा जी का उन्हें पार्वती के साथ शिव के विवाह के लिए उद्योग करने का आदेश देना, ब्रह्मा जी के समझाने से तारकासुर का स्वर्ग को छोड़ना और देवताओं का वहां रहकर लक्ष्य सिद्धि के लिए यत्नशील होना। सूत जी कहते हैं, तदंतर नारद जी पूछने पर पार्वती के विवाह के विस्तृत प्रसंग को उपस्थित करते हुए ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पत्ति, उसके उग्र तप, मनोवांछित वर प्राप्ति तथा देवता और असुर सब को जीतकर स्वयं इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो जान की कथा सुनाई। ब्रह्मा जी कहते हैं, तारकासुर तीनों लोकों को अपने वश में करके जब स्वयं इंद्र हो गया तब उसके समान दूसरा कोई शासक नहीं रह गया। वह जितेंद्रिय असुर त्रिभुवन का एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। उसने समस्त देवताओं को निकालकर उनकी जगह दैत्यों को स्थापित कर दिया। मुने, तदंतर तारकासुर के सताए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल हो अनाथ होकर मेरी शरण में आए। देवता बोले, प्रभु आप ही हमारी गति हैं, आप ही हमारे कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं और आप ही हमारे धाता एवं उद्धारक हैं। हम सब देवता तारकासुर नामक अग्नि में जलकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। जैसे सन्निपात रोग में प्रलभ औषधे भी निर्बल हो जाती हैं, उसी प्रकार उस असुर ने हमारे सभी क्रूर उपयोगों को बलहीन बना दिया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ही हमारी विजय की आशा अवलंबित रहती है, परंतु वह भी उसके कंठ पर कुंठित हो गया। उसके गले में पड़कर वह ऐसा प्रतीत होने लगा था मानो उस असुर को फूल की माला पहनाई गई हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरे ही वरदान से दैत्य तारकासुर इतना बढ़ गया है, अतः मेरे हाथों ही उसका वध होना उचित नहीं है। जो जिससे पल कर बड़ा हो और उसका उसी के द्वारा वध होना योग्य कार्य नहीं है। विश्व के वृक्ष को भी यदि स्वयं सींचकर बड़ा किया गया हो तो उसे स्वयं काटना अनुचित माना गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, तुम लोगों का सारा कार्य करने योग्य भगवान शंकर हैं, किंतु वे तुम्हारे कहने पर भी स्वयं उस असुर का सामना नहीं कर सकते। तारक दैत्य स्वयं अपने पाप से नष्ट होकर मैं जैसा उपदेश करता हूँ तुम वैसा कार्य करो। मेरे करने के प्रभाव से न मैं तारकासुर का वध कर सकता हूँ, न भगवान विष्णु कर सकते हैं और न भगवान शंकर ही उसका वध कर सकते हैं। दूसरा कोई वीर पुरुष अथवा सारे देवता मिलकर भी उसे नहीं मार सकते। यह मैं सत्य कहता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, यदि शिव के वीर्य में कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारका दैत्य वध कर सकता है, दूसरा नहीं। सूरश्रेष्ठगण, इसके लिए तो उपाय मैं बताता हूँ, उसे करो। महादेव जी की कृपा से वह उपाय अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था, वही इस समय हिमालय पत्नी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई है। तुम अपने यत्न से ऐसा उद्योग करो कि जिससे मेनका कुमारी पार्वती में भगवान शंकर अपने वीर्य का आधान कर सके। गिरिराज की पुत्री वे पार्वती इस समय युवा अवस्था में प्रवेश कर चुकी हैं और हिमालय पर तपस्या में लगे हुए हैं। महादेव जी की प्रतिदिन सेवा करती हैं, तथापि वे ध्यान मगन महेश्वर मन से भी ध्यानहीन स्थिति में नहीं आते। चंद्रशेखर शिव जिस प्रकार काली को अपनी भार्या बनाने की इच्छा करे, वैसी चेष्टा तुम लोग शीघ्र ही प्रयत्न पूर्वक करो। मैं उसे दैत्य के स्थान पर जाकर तारकासुर को बुरे हट से हटाने की चेष्टा करूंगा। अतः अब तुम लोग अपने स्थान को जाओ। देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी शीघ्र ही तारकासुर से मिले और बड़े प्रेम से बुलाकर उन्होंने उससे इस प्रकार कहा। ब्रह्मा जी कहते हैं, तारक, यह स्वर्ग हमारे तेज का सार तत्व है। मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था, स्वर्ग का राज्य कदापि नहीं दिया था, इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो। ऐसा कहकर उस असुर को समझाने के बाद ब्रह्मा जी शिवा और शिवा का स्मरण करके वहां से अदृश्य हो गए।
तारकासुर भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और सोनितपुर में रहकर वह राज करने लगा। फिर सब देवता भी ब्रह्मा जी की बात सुनकर उन्हें प्रणाम करके इंद्र के साथ प्रसन्नता पूर्वक बड़ी सावधानी के साथ इंद्रलोक में गए। वहां जाकर परस्पर मिलकर आपस में सलाह करके वे सब देवता इंद्र से प्रेम पूर्वक बोले। देवता बोले, भगवान शिव की सिवा में जैसे भी काम मूलक रुचि हो वैसे ब्रह्मा जी का बताया हुआ सारा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इस प्रकार देवराज इंद्र से संपूर्ण वृत्तांत निवेदन करके वे देवता प्रसन्नता पूर्वक सब और अपने अपने स्थान पर चले गए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारक दैत्य से पीड़ित हुए। इंद्र ने कामदेव का स्मरण किया। ब्रह्मा जी कामदेव तत्काल वहां पहुंचे। तब इंद्र ने मित्रता का धर्म बतलाते हुए काम से कहा। इंद्र ने कहा, मित्र, मुझ पर एक असाध्य दुख आ पड़ा है जिसे तुम्हारे बिना कोई दूर नहीं कर सकता। मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में ही होती है। आज तुम्हारी परीक्षा का समय है। यह कार्य केवल मेरा नहीं अपितु समस्त देवताओं का है। ब्रह्मा जी ने कहा। इंद्र की ये बात सुनकर कामदेव मुस्कुराया और प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी में बोला। कामदेव ने कहा, देवराज, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? जो संकट के समय बहुत बातें करता है वह काम क्या करेगा? मेरे योग्य जो कार्य हैं वे सब आप मेरे जिम्मे कीजिए, मैं उसे पूरा करूंगा। इंद्र ने कहा, मनोभव, जिस कार्य को पूर्ण करने का मैंने उद्देश्य रखा है उसे केवल तुम ही सिद्ध कर सकते हो। सुनो, तारक नाम का दैत्य ब्रह्मा जी के वरदान से अजय हो गया और सारे संसार को पीड़ा दे रहा है। हमारे सारे अस्त्र शस्त्र उस पर निष्फल हो गए हैं। इंद्र ने कहा, ब्रह्मा जी ने बताया कि इस दुरात्मा की मृत्यु केवल महायोगेश्वर भगवान शंभु के वीर्य से उत्पन्न हुए बालक के हाथ से ही होगी। इंद्र ने कहा, भगवान शंभु हिमालय पर उत्तम तपस्या में लगे हैं और गिरिराज नंदिनी पार्वती उनकी सेवा में रहती है, परंतु वे अपने मन को वश में नहीं रखते। मार तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना है कि किसी भी तरह उनकी पार्वती में अत्यंत रुचि हो जाए। यही कार्य करके तुम कृतार्थ हो जाओगे और हमारा सारा दुख नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा। नारद इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव का मुखविंद प्रसन्नता से खिल उठा। उसने देवराज से प्रेम पूर्वक कहा। कामदेव ने कहा, मैं इस कार्य को करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा कहकर शिव की माया से मोहित हुए काम ने उस कार्य का भार ले लिया। वह अपनी पत्नी रति और बसंत को साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर गए जहाँ साक्षात योगेश्वर शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि कामदेव अपने साथी बसंत के साथ वहां पहुंचा और उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका कोई धैर्य छूटने लगा। अपने धैर्य को खोता देख महायोगी माहेश्वर अत्यंत विस्मित हो मन ही मन चिंतन करने लगे। शिव ने कहा, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, इसमें विघ्न कैसे आ गया? किस कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया? ब्रह्मा जी कहते हैं, इस तरह विचार करके परमेश्वर शिव ने शंकर से भगवान सभी दिशाओं में देखा। तभी उनकी दृष्टि बाण खड़े कामदेव पर पड़ी। वह मूढ़ मदन अपनी शक्ति के घमंड में अपना बाण छोड़ना ही चाहता था। काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा ग्रीस को तत्काल क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी ने कहा, उधर कामदेव ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, परंतु परमेश्वर के पास जाते ही वह व्यर्थ हो गया। अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर कामदेव भय से कांप उठा और इंद्रादि देवताओं का स्मरण करने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवता वहां आ पहुंचे और शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। वे स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान हर के ललाट के मध्य भाग में स्थित तीसरे नेत्र से तत्काल एक भयानक आग प्रकट हुई। ब्रह्मा जी कहते हैं, उसकी ज्वालाएं आकाश में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी। जब तक देवताओं के मुख से भगवान क्षमा कीजिए निकला, तब तक उस आग में कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवता हाय यह क्या हुआ कहकर चित्कार करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, कामदेव के जल जाने पर उनकी पत्नी रति एक क्षण तक अचेत पड़ी रही।
जब तक उसे होश आया तब वह अत्यंत व्याकुल हो विलाप करने लगी। रति कहने लगी, हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने यह क्या किया, मेरे स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया। हाय 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 नाथ स्वामिनी प्राण प्रिय, उठिए। ब्रह्मा जी ने कहा। इसी बीच इंद्र आदि देवताओं ने रति को आश्वासन देते हुए कहा। देवताओं ने कहा, तुम काम के शरीर की थोड़ी सी भी भस्म यत्न पूर्वक रखो और भय छोड़ो। महादेव कामदेव को पुनः जीवित कर देंगे। सब अपनी करनी का फल भोगते हैं, तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार रति को आश्वासन देकर सब देवता भगवान शिव के पास आए और उन्हें प्रसन्न करने लगे। देवता बोले, भगवान महेश्वर, काम से जो यह कार्य किया है इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर से पीड़ित हुए हम सब देवताओं ने मिलकर उससे यह काम कराया है। सती साध्वी रति अकेली विलाप कर रही है, आप उसे सांत्वना प्रदान करें। शिव जी बोले, देवताओं ऋषियों, मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो हो गया वह तो अन्यथा नहीं हो सकता। तथापि रति का पति कामदेव तभी तक अनंग रहेगा जब तक धरती पर श्री कृष्ण का अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में पुत्रों को उत्पन्न करेंगे तब वे रुक्मणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस समय उनका नाम प्रद्युम्न होगा। जन्म लेते ही संबासुर उसे हर कर समुद्र में डाल देगा। रति उस समय तक तुम्हें संबासुर के नगर में रहना चाहिए, वही तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी ने कहा। शिव की यह बात सुनकर देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और शीघ्र जीवन दान देने की प्रार्थना की। शिव जी ने कहा, देवताओं सुनो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा, वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। अब अपने स्थान को जाओ, मैं तुम्हारे दुख का सर्वथा नाश करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहते हैं, ऐसा कहकर रुद्रदेव अंतर्ध्यान हो गए और देवता प्रसन्न हो गए और रति का उनका कथन सुनकर अपने अपने स्थान को चले गए। काम पत्नी रहित शिव के बताए हुए सांब नगर को चली गई और उस समय की प्रतीक्षा करने लगी जिसका संकेत रुद्रदेव ने किया था। बोल श्री भगवान की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा भाग सबसे ज़्यादा पसंद आया। ऐसी ही और आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार जब हम कुछ नया लेकर आएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।